है। पेरेंट्स टीचर में मम्मी पापा गए कभी? मम्मा कभी जाते थे बट पापा हर बारी कभी हर बारी मम्मी कितना टाइम दे पाती हैं आपको? अभी तो फिर भी बैलेंस कर पाते बट पहले काफ़ी कम होता था। अच्छा। जब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया मुझे बहुत महसूस हुआ कि पहले जैसा समय अब नहीं रहा। आई दो थिंक कॉलेज आप चला 3 कॉलेज आप चला रहे हैं। अभी मैं एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की कोशिश कर रही हूँ, पिकमैक्स नाम है। सबसे पहले तो मैं उम्मीद कर रही थी कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है उसकी कोई डेट ये फिक्स होनी चाहिए। सर मैम को तो आपने बचपन से देखा इतना होते हुए, अब इस स्टेज पे देखते हैं तो कैसा महसूस होता है आपको? बहुत खुशी होती है, इनको बोलने की आदत शुरू से है। अपने भाइयों को लेक्चर देती रहती थी और खुशी है जैसे दिल से बोलती हैं। और जो कॉमन मैन के लिए, लेडीज़ के लिए, उनको उठाने के लिए जो इन काम कर रहे हैं, हम लोग को बहुत खुशी है। मैम ये जो अभी बजट का सेशन भी आया, आप बहुत एनजीओ के लिए लड़कियों के लिए काम करते हैं, ऐसा क्या आपको बजट में लगा कि नहीं ये महिलाओं के लिए और होना चाहिए था? सबसे पहले तो मैं उम्मीद कर रही थी कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है उसकी कोई डेट ये फिक्स होनी चाहिए ताकि महिलाओं को पता होए कि चाहे 2028 हो, 29 हो, लेकिन कब से ये लागू होगा। तो इसका ज़रूर जहाँ एक तरफ खुशी थी कि बिल पास हुआ, लेकिन एक नामोशी भी थी कि ओपन एंडेड है, कुछ पता नहीं कब तक होगा। सो ये ज़रूर महसूस हुआ। बाकी वुमेन के इश्यूज़ बहुत सारे, सबसे ज़्यादा आज वुमेन सिक्योरिटी, जो आंकड़े दिखाते हैं कि औरतों के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। सो कुछ चीज़ें इम्प्रूव करने वाली हैं, कुछ काम हुए हैं, जैसे औरतों के, महिलाओं के नाम पे मकान जो पीएम आवास योजना में दिया 70% औरतों के नाम पे किया, बहुत अच्छी शलाघायोग चीज़ है। अभी आप एनडीए के साथ भी थी, कुछ मुद्दे हुए, कृषि मुद्दे हुए और बाकी सारे मुद्दे, और बाकी आपने विधानसभा चुनाव अलग मिलकर लड़ा। क्या ऐसे कुछ भविष्य में उम्मीदें हैं कि क्या दोबारा अलायंस इंडिया के साथ आएंगे आप? अब ये भविष्य ही बताएगा, मैं इस पर नहीं बोल सकती। अच्छा, ये हरलीन आपका नाम है ना? गुरलीन। मम्मी कितना टाइम दे पाती हैं आपको? ये अभी तो आप साथ में लेके चली आएंगे। हाँ। ये सवाल यही आंसर कर सकते नहीं, ये हैं। आप बताइए ना कि घर पे कितना टाइम आपको दे पाती हैं? क्योंकि हाँ, अभी तो फिर भी बैलेंस कर पाते बट पहले काफ़ी कम होता था। अच्छा, पहले काफ़ी कम है। हम्म। तो फिर आप लोग घर जैसे काफ़ी सबसे छोटी हैं आप घर में, हाँ, माँ के वो बहुत छोटा करीब हो। भाई भी हाँ, है मेरे पास। अच्छा, माँ हाँ। के बहुत करीब भी होंगी। हाँ तो जी। कैसे टाइम स्पेंड करते हैं अगर मम्मी पापा का? क्योंकि पापा तो हमें पता है कि पॉलिटिशियन है, हमेशा ग्राउंड लेवल पे रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आप कैसे मैनेज करते हैं घर पे आप लोग? बस हाँ हाँ, बोलिए कुछ भी जो आपको। नहीं, घर पे बस आपस में ही बात होती है, वो पूछते हैं हमारे दिन के बारे में, वैसे ही वो टाइम स्पेंड करते हैं। क्वांटिटी नहीं होती, क्वालिटी ऑफ टाइम होती है, तो उससे सब ठीक हो अच्छा, जाता है। पेरेंट्स टीचर में मम्मी पापा गए कभी? मम्मा कभी जाते थे बट पापा हर बारी कभी हर बारी जाती थी। हाँ, पापा का नहीं हो पाया बट मम्मा काफ़ी बार जाते थे। गुरलीन, हाँ आप? जी। हकीरत? हाँ जी। हाँ, आप बताइए मम्मी कितना टाइम दे पाती हैं आपको? जब मैं छोटी थी मम्मा पॉलिटिक्स में नहीं थी, तो मुझे अच्छा। तो काफ़ी टाइम मिला है। हाँ। इसलिए जब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया मुझे बहुत महसूस हुआ गुरलीन कि के अब साथ भेदभाव हुआ है इस मामले में। वो बोलती है, जब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया मुझे बहुत महसूस हुआ कि पहले जैसा समय अब नहीं रहा। पर उनको दिन रात काम करते हुए देख मुझे बहुत खुशी होती है। जब उनको ये ऐसे अवार्ड में उनको सम्मानित किया जाता है और भी गर्व महसूस होता है और लगता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अच्छा, आपको भी लगता है कि आपको पॉलिटिशियन बनना चाहिए? नहीं इस नहीं, क्षेत्र में? क्या? मेरा इस तरह का कोई सपना नहीं है। क्या? नहीं, मैं क्या अभी सपना है पढ़ाई आपका? कि मैं जितना पढ़ लिख सकूं उतनी मैं पढ़ाई करूं और इस दुनिया में ऐसा काम करूं जिससे मेरा परिवार मेरे से प्राउड फील करे, बस इतना ही। अच्छा, सर आप दोनों, आपकी नातिन अगल बगल हैं, क्या कहना चाहेंगे इनको? बहुत मेहनती हैं, जो काम करती हैं बड़े दिल लगा के करती हैं। मास्टर्स, डबल मास्टर्स किए हुए हैं, एक लंदन बिजनेस स्कूल से पहले किया, उसके बाद कैम्ब्रिज में जाके एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट का किया है। अब इनको मैंने अपने खालसा कॉलेज इंस्टीट्यूशंस का गवर्निंग काउंसिल का मेंबर बनाया है कि जो वहाँ बाहर पढ़ के आए, देख के आए हैं हमारे इंस्टीट्यूशन में,
इम्प्लीमेंट कर सकें। गुलिन, आप कैम्ब्रिज भी गई हैं हाँ पढ़ी जी, आप हरकीरत आप हाँ जी। कैम्ब्रिज भी गई। आप इंडिया के एजुकेशन को और वहाँ के एजुकेशन को कैसे डिफ्रेंशिएट करती हैं आप? आई ये 2 थिंक कॉलेज आप चला 3 कॉलेज आप चला रहे हैं। अच्छा, नहीं नहीं हाँ। अभी मैं बस हाँ। सीख ही रही हूँ। आई थिंक कि मैं इंडिया में भी पढ़ी हुई हूँ, मेरी हाँ। अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में टैलेंट की कोई कमी है। यहाँ लोग जितने मेहनती है उसके हिसाब से तो इंटरनेशनली कोई कम्पीट ही नहीं कर सकता। पर आई थिंक इंस्टीट्यूशंस, एक्सपोजर, एजुकेशन क्वालिटी पे फोकस करने Focus। की ज़रूरत है। पर मुझे लगता है हम वर्ल्ड से आगे निकल जाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, दोनों बेटियां को क्या अभी देंगे कि नहीं भाई ये अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा, इसमें और चीज़ें लाने की आपको ग्रोथ करने की ज़रूरत है? नहीं, दोनों अपने अपने फील्ड में बहुत मेहनती हैं। ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपने आप सेटअप करके उसको एक्सपेंड करने में लगी हुई है। मार्केटिंग में इन्होंने अपनी पढ़ाई करी है। तो दोनों अपनी अपनी फील्ड्स में मेहनती हैं और जो भी फील्ड में वो गई, जिन्होंने काम संभाला है परिवार की तरफ से भी, तो उन्होंने हमारा हाथ ही बटाया है और अपने फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को घटाया है, क्योंकि अपने कंधों पे लिया है। तो आज बेटे और बेटी में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद बेटियां बेटों से भी बढ़ के माँ बाप का साथ देती हैं। आप बिजनेस में उतरना चाहती हैं, हाँ जी। क्या क्या एम है? अभी मैं एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की कोशिश कर रही हूँ, पिकमैक्स नाम है। तो अभी उसको अभी शुरू किया हुआ है, Initial एक तौर डेढ़ पे। साल, हाँ इनिशियल 1 साल पुराना है। तो अभी उसको ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें तो काम उसमें क्या है, कैसी चीज़? कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, काफ़ी सारे बहुत कैटेगरीज के सामान मिलते अच्छा, हैं। जो भी अब ई कॉमर्स की जैसे कंपनियां अमेजोन वगैरह हाँ, वगैरह, वैसे ही, उस टाइप में वैसे इसको ही। डेवलप, मतलब एक तरह से एक भारतीय हाँ जी, भारतीय बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत बधाई, आप सक्सेस हो इसमें। थैंक हम यू। लोग thank you, शुक्रिया thank you। शुक्रिया।